आज का हमारा विषय है संस्कृत साहित्य के इतिहास में वैदिक साहित्य का परिचय। संस्कृत साहित्य एक महान वृक्ष है। वेद उसका मूल है, ब्राह्मण और आरण्यक उसके तने हैं, महाभारत और पुराण उसका परिपुष्ट मध्यवर्ती प्रदेश है, जिस पर विभिन्न दर्शन, स्मृतियाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र आदि भौतिक ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को पल्लवित करने वाली बहुमुखी शाखाएं हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य अत्यंत प्राचीन एवं सुसमृद्ध होने के साथ ही विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, यह उक्ति हमारे धर्म ग्रंथ वेदों के लिए सर्वथा चरितार्थ है। संस्कृत साहित्य विश्व का सर्वतः प्राचीन साहित्य है और ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ। पुरातन ग्रंथ होने से इसमें सभी विषय उपलब्ध होते हैं। इसलिए वेदस्य सर्व विद्या निधानत्वम, अर्थात वेद सभी विद्याओं का खजाना कहा जाता है। वेद शब्द संज्ञानार्थक विद धातु से बना है, अतः वेद शब्द का अर्थ किया जाता है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए। सत्तार्थक, विचारणार्थक तथा प्राप्त्यर्थक विद धातु से भी ज्ञेय या अच प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। ज्ञान राशि का पर्याय वेद शब्द कहा जाए तो उचित होगा। वास्तव में वेद विविध ज्ञान विज्ञान की राशि रूप भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ, कर्तव्य तथा अकर्तव्य के अवबोधक, शुभ तथा अशुभ कार्यों के निदेशक, जीवन के उन्नायक, विश्वहित के संपादक, सदाचार के स्रोत, सुख शांति के साधक, ज्ञान लोक के प्रसारक, निराशा के नाशक, विश्व आशा के प्रवर्तक, सुख शांति के आश्रय तथा धर्म अर्थ काम व मोक्ष रूप चतुर्वर्ग प्राप्ति के एकमात्र साधन है। विश्व में सर्वतः प्राचीन वैदिक धर्म के सर्वस्व वेदों को ज्ञान का पवित्र एवं मूल स्रोत माना गया है। मनुस्मृति में लिखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद मंत्र ऋषि महर्षियों के तपों में चिंतन एवं अंतर्दृष्टि से किए गए मनन से प्रादुर्भूत है। इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऋषियों ने अपने अंतःकरण में जिस तत्व का साक्षात्कार किया है वह वेदवाणी है और उन्होंने उसी वेदवाणी को समस्त मानवों को पढ़ाया है। न केवल भारतीय विद्वानों ने ही वेद की महिमा का व्याख्यान किया है, अनेक पाश्चात्य मनीषियों ने भी वेद के महत्व को समझकर इसके संबंध में मुक्त कंठ से प्रशंसात्मक वाक्य कहे हैं। मैक्स मूलर ने लिखा है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले
तावत् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। वेदों के महत्व के संबंध में निर्विवाद रूप से यही कहा जा सकता है कि इनकी भाषा प्राचीनतम है। ये प्राचीनतम विश्व संस्कृति के प्रतीक हैं। अतः वैदिक संस्कृति ही विश्व की प्रथम संस्कृति है। प्राचीन समाज का वास्तविक चित्रण वेदों में ही चित्रित है। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या अथवा आत्मस्वरूप का ज्ञान वेदाध्ययन से हो जाता है। इसमें दार्शनिक विचारों सृष्टि की उत्पत्ति, तत्वज्ञान, मीमांसा, काल मीमांसा, अद्वैत वेदांत सिद्धांत, वाक को ब्रह्म वर्णन, श्रद्धा आदि का सूक्ष्मतम चिंतन मिलता है। राजनीति विषय ज्ञान के साथ ही गणित, विज्ञान, निर्वचन शास्त्र, मनोविज्ञान, कला तत्व, आयुर्वेद शास्त्र आदि का महत्वपूर्ण सांगोपांग विवेचन इसमें उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य की प्राचीन या अर्वाचीन जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वे काव्य शास्त्र से संबंध हो या नाट्य शास्त्र से, सभी का मूल अथवा बीज इन वेदों में प्राप्त हो जाता है। आर्यों की वैदिक संस्कृति, सभ्यता एवं उनकी मानसिक प्रवृत्तियों का जैसा सुंदर एवं सांगोपांग ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, वैसा ज्ञान अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्तव्य नहीं है। वेदों में प्रागैतिहासिक कालीन आर्य संस्कृति का वर्णन भी मिलता है। वेदों के अर्थ का सम्यक ज्ञान वेदांगों के अध्ययन से होता है। वेदांग 6 है: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प। पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि छंद शास्त्र वेद के पांव है, कल्प शास्त्र दोनों हाथ है, ज्योतिष शास्त्र नेत्र है, निरुक्त शास्त्र श्रोत्र कान है, शिक्षा नासिक स्थान है तथा व्याकरण शास्त्र मुख है। अतः अंकों के सहित वेद का अध्ययन करने वाला ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह पद्य स्मरणीय है: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां च यः ज्योतिषामयनं चैव वेदांगानि षडेव तु छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। वेद की परिभाषा है: मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम्। यों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों की वेद संज्ञा है। अनेक पाश्चात्य मनीषियों के अनुसार लगभग 4500 वर्षों से असंख्य प्राणियों ने वेदों का परमेश्वर के विश्वास के रूप में सम्मान किया है। बृहदारण्यक में लिखा है: अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः इत्यादि। धन्यवाद।